हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बात करूंगा उन स्टूडेंट्स से जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली वैकेंसीज की तलाश में रहते हैं। इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसीज को लेकर एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक रिव्यू आपको दूंगा। कौन सी वो डेट होगी जिस डेट से आप इस परीक्षा के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। वैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं कौन सी वैकेंसी की बात करने वाला हूं। अभी तक जो वैकेंसीज को रिपोर्ट करा गया है वो 22 से 23 हजार है, लेकिन कुछ आईआरटीआई लगाने के बाद और मल्टीपल जो इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां से भी वैकेंसीज को रिपोर्ट करा गया है। तो जो अनुमानित नंबर बन रहा है वो लगभग 40,000 से ऊपर का बन रहा है। इस पर भी मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो बनाकर दूंगा कि आखिरकार किन फैक्टर्स पर मैं ये कह पा रहा हूं कि वैकेंसीज आपको 40,000 से ऊपर की नजर आ रही हैं। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपके उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की। इसमें आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराया जाता है। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भी इसके अंदर होती हैं। तो उसको लेकर एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स की ऑब्वियसली कैटेगरी है। ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन आप लोग कर पाएंगे। 14 से 27 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन अभी 2-3 तारीख को आया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका 14 से 17 जून के बीच में कराया जाएगा। और इससे जो आपका स्कोर बनता है ना, वो स्कोर आपके लिए 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो ये प्रिलिमिनरी पेपर है, पहला पेपर होगा। इस स्कोर कार्ड आपका बनेगा। उस स्कोर कार्ड के जरिए जो आपकी अलग अलग वैकेंसीज है उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अपने स्कोर कार्ड को दिखाकर अगले आने वाले 3 साल तक। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपकी ये जॉब है। आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपकी ये वैकेंसी से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोग देख सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना जारी किया था, वो 2 मई को करा था। अप्लाई करना आप लोगों का जो शुरू होगा वो 14 मई से होगा। जो लास्ट डेट इन्होंने रखी है वो 17 जून रखी है। फी को सबमिट करने के लिए 24 जून तक का समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड उसके आगे आने वाले आप 4 महीने ऐड कर लीजिएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा मान सकते हैं कि अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड आए। अक्टूबर के लास्ट में, मैं अक्टूबर ही लिख देता हूं, जब इसका एग्जामिनेशन ही कराएंगे। और फिर उसके आगे देखना पड़ेगा अगर एग्जाम में कोई धांधलेबाजी नहीं हुई तो कब इसकी आंसर की और इसका रिजल्ट ये लोग जारी करेंगे। तो ये डेट्स आपको क्लियर है। इसकी एग्जाम डेट को लेकर मैंने अभी बताया कि कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, अभी सिर्फ इन्होंने आपसे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई है। जब कभी भी कोई अपडेट आएगी तो इसी यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि भाई देखो एग्जामिनेशन डेट आ गई है, ये लास्ट डेट है, इस एग्जाम से रिलेटेड ये अपडेट है। इस काम के लिए इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट कि कोई भी इस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपकी मिस ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादातर लोगों को पता होता है, तो चलो भाई एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इनको रिलीज कर दिया इन्होंने। तो कैंडिडेट जो इसके अंदर अपीयर करने जा रहे हैं वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। एजुकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर हाई स्कूल या फिर क्लास 10 इन्होंने मांगी है आपके इस 2025 के पीईटी के अंदर। और इन्होंने अगर अगर अपने 10th को पास नहीं करा है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेशनैलिटी यानी कि जो आपका नागरिकता है वो आप इंडियन होने चाहिए। ठीक है। और स्टूडेंट्स जो कि प्लेसमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं उनको ये जॉब बहुत ही बेहतर उनके लिए है। एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल की रखता है। कोई अगर 18 से छोटू है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, 40 से वो बड़ा है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये एज लिमिट का भी हो गया भाई। ये कैटेगरी वाइज कुछ एज रिलैक्सेशन ये देते हैं। तो एस सी एस टी और ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर कोई खेल से संबंधित है, कोई मेरिटिशियस स्पोर्ट्समैन है, उसको 5 साल का ही एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और कोई अगर पीडब्ल्यूडी से है तो उसको 15 साल का ही रिलैक्सेशन दे रहे हैं एज के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादातर लोगों को पता होता है। स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन दी पीटी रिटन एग्जाम। ये पहला है, आपको पीटी रिटन एग्जाम के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स को स्कोर करना पड़ेगा। फिर मेन एग्जाम, जिस भी आपकी पोस्ट को आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर जाकर आप मेन एग्जाम देंगे। एक ये आपका एक मिनिमम स्कोर कार्ड जनरेट करता है, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू अगर आपकी वो पोस्ट पर आपसे मांग रहे हैं तो आप वो देंगे। एंड देन उसके बाद आपके दस्तावेजों को
चेक करा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम को आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में कराया जाएगा। टोटल 100 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि आपका एक जो सवाल सही आपने करा होगा 1 नंबर का, उसका 1/4 कट जाएगा अगर कोई दूसरा सवाल आपने गलत कर दिया तो। ठीक है। और जो टॉपिक्स हैं वो भाई 1 से लेकर 9वीं की जो एनसीईआरटी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की पुस्तकें हैं उससे है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब बहुत ही आसान पेपर आपका आएगा। अब पेपर में क्या आता है, आपका कंप्लीट जीके जीएस आता है। जीके जीएस जिसमें आपका इतिहास है, हिस्ट्री है, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर पूछा जाएगा स्टेट लेवल का और आपका नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर बनता है। इसके अलावा मैथ आपकी आती है, आपका हिंदी सब्जेक्ट से चीजें पूछी जाती हैं। तो सिलेबस को लेकर सेपरेट हम वीडियो कर लेंगे। आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको सिलेबस चाहिए। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए सिलेबस को लेकर, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए तैयार करूंगा। अब मैं आप लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकता हूं इस एग्जाम की तैयारी में, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए आपके हर सब्जेक्ट रिलेटेड एक प्रॉपर सीरीज मैंने बना रखी है। ल्यूसेंट का जीके हम कवर कर रहे हैं, उससे आप जुड़कर अपना जीके का पोर्शन कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल चीजें आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। कंप्लीट रीजनिंग का आपको सिलेबस आपके इस यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा। तो वो चीज मेरे पर छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए इस कंप्लीट पेपर की तैयारी को कराने का पूरा काम मैं आप लोगों के लिए करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे से किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। करंट अफेयर मैं इसके ऊपर देता हूं। स्टेट का एक स्टैटिक जीके का कोर्स मैं आपके लिए डिजाइन कर दूंगा। स्टेट का आप लोगों के लिए करंट अफेयर का कोर्स मैं डिजाइन कर दूंगा। स्टेट का जो बजट होता है उससे रिलेटेड एक कोर्स डिजाइन करके आपके इस यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी तैयारी में, जो आपकी हेल्प करेंगे, इसको लेकर एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि एक्चुअली में क्या आपको इनकी जरूरत है। तो मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आऊंगा। कंप्लीट हिंदी भी मैंने करा रखी है अपने अलग अलग स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको इस यूट्यूब पर हिंदी भी चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का क्या चाहिए, एक थम्स अप चाहिए, कमेंट चाहिए। अगर मुझे अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से थम्स अप और कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके लिए ये पूरा पूरा कवरेज इस आपके यूट्यूब चैनल पर जरूर प्रोवाइड करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ फायदा मिला हो, तो इसको लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना नहीं भूलना है। कमेंट करके जो भी चीज आपको चाहिए मुझसे आप मांगिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके उसके बारे में अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं करते ना तो फिर हमारी ऐसी जो वीडियोस देखने के बाद जो एजुकेटर से हम मिले होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे यूट्यूब के कोने में फिर छूट जाता है, दूर हो जाता है। तो सब्सक्राइब करके आपके मेरे बीच का जो रिलेशन है ना वो बंध जाएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। देखते हैं आप लोगों को ये वीडियो कितनी फायदेमंद रही है और आपको जो जो चीजें जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको लेकर कमेंट कर जरूर पूछिएगा। और अपने बाकी के साथियों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।